नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपका पूरा आर्टिकल्स कंप्लीट करवाऊंगा। यूज ऑफ ए एंड द की प्रॉब्लम समझ लो आज समाप्त हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, यूज ऑफ ए यानी डेफिनेशन ऑफ ए यानी परिभाषा। जब कोई शब्द अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, जब किसी शब्द को अंग्रेजी में या हिंदी में अंग्रेजी में लिखने पर वह व्यंजन अक्षर से शुरू होता है और उसको हिंदी में लिखने पर यदि वह व्यंजन अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, राम इज आ गुड बॉय। तो इसमें हमें कौन सा प्रयोग करना है, ए का या एन का या दा का। तो इसके लिए हम सबसे पहले गुड को अंग्रेजी में लिख लेंगे और उसको हिंदी में भी लिख लेंगे। तो गुड को अंग्रेजी में लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने गुड, और ये हिंदी में भी लिख दिया। आगे का अक्षर गुड का जी है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और इसमें गा है, ये भी व्यंजन है, इसलिए आंसर क्या होगा, राम इज आ गुड बॉय। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज खालिस्तान डॉग। इसमें क्या भरना है आपको, ए भरना है, एन भरना है, दा भरना है। सिंपली उसी तरीके से आपको फिर से लिख लेना है। डॉग को अंग्रेजी में लिख लेंगे और हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो डॉग का अक्षर आगे का क्या है, डी है, और इसमें है डा। तो दोनों भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, इसलिए इसमें कौन सा प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। आंसर होगा दिस इज अ डॉग। और इसके बाद आपका आता है यूज ऑफ एन यानी एन का प्रयोग। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। परिभाषा क्या है दोस्तों इसकी, एन की परिभाषा के विषय में बात करें तो एन की परिभाषा होती है यदि कोई शब्द अंग्रेजी में स्वराक्षर से शुरू होता है और उसको हिंदी में लिखने अथवा बोलने पर यदि वह स्वर से शुरू होता है तो उसके सामने एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दिस इज खालिस्तान एप्पल, यानी कि इसमें आपको कौन सा भरना है, ए भरना है, एन भरना है, दा भरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो इसको APPLE एप्पल, इसको आगे का अक्षर ए है और इसका भी ए है, तो ए भी स्वर है और ए भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। दिस इज एन एप्पल। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। अगला एग्जाम्पल की बात की जाए तो इट इज खालिस्तान एरोप्लेन। तो इसमें क्या भरेंगे हम, ए भरेंगे या एन भरेंगे या दा भरेंगे। तो इसके लिए भी हमें सिंपली उसी तरीके से लिख लेना है। इसको पहले अंग्रेजी में लिख लेंगे फिर हिंदी में लिख लेंगे। तो एक आगे वाला अक्षर जो है वो स्वर है और पीछे वाला अक्षर भी स्वर है, इसलिए आंसर होगा इट इज एन एरोप्लेन। अब रूल नंबर 2 देख लीजिए, नियम नंबर दूसरा भी है इसका दोस्तों। तो रूल नंबर 2 कौन सा है, रूल नंबर 2 है यदि कोई शब्द अंग्रेजी में व्यंजन अक्षर से शुरू होता है और उसको हिंदी में लिखने अथवा बोलने पर यदि वह स्वर से ही शुरू होता है तो उसके सामने एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल है इसका खालिस्तान NLA। इसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे या दा भरेंगे। इसमें भरेंगे हम क्या, NLA को पहले हिंदी में लिख लेंगे और अंग्रेजी में लिख लेंगे। एम जो है ABCD का अक्षर वो कंसोनेंट है यानी व्यंजन है और ए स्वर है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में लिखने पर व्यंजन आए और हिंदी में लिखने पर स्वर आए तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आंसर है एन यानी NNL। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल है खालिस्तान MA। तो इसमें भी हमको सेम टू सेम वही तरीका अपनाना है। इसमें क्या भरेंगे हमको पता अगर नहीं है तो कुछ सबसे पहले इसको अंग्रेजी में लिख लेना है और हिंदी में लिख लेना है, ठीक है ना। तो एम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और ए स्वर यानी कि स्वर है, तो इसमें हम NMA भर देंगे। अब देख लीजिए आपका आता है सबसे अंतिम यूज ऑफ द का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, ओके ना। तो परिभाषा
क्या है एन दा के प्रयोग में अपन को क्या ध्यान रखना पड़ता है? किसी भी वाक्य विशेष या कोई वाक्य विशेष है या महान कोई शब्द है उसके पहले, और किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के पहले, किसी नदी के नाम के पहले, समुद्र पर्वत जहाज़ों के नाम के पहले, प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके भी नाम के पहले, जाति एवं भौगोलिक नामों एवं पहले, अखबारों एवं प्रसिद्ध इमारतों के पहले, दिशाओं, ग्रहों, सूर्य आदि के पहले, प्रमुख घटनाओं के पहले, विशेषण के भी पहले जिसमें संज्ञा दी रहती है, और महान ग्रंथों के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, किसी भी वाक्य विशेष या कोई विशेष वाक्य है या कोई महान शब्द है या कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कोई जातिवाचक संज्ञा है या किसी नाम, समुद्र पर्वत या जहाज का नाम है, प्रसिद्ध इमारत का नाम है, पहले जाति या के भौगोलिक नामों के एवं अखबारों के नामों के पहले भी, और प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे आगरा हुआ, दिशाएं यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो इसके आगे भी हम क्या दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। विशेषण के पहले, विशेषण के पहले भी जिसमें संज्ञा दी रहती है, कोई विशेषता बता रही है जो संज्ञा विशेषण, उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं, उसके पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। महान ग्रंथ हुआ जैसे गीता, रामायण, महाभारत आदि के नामों के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको दा का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दा का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है खालिस्तान बुक, यानी कि किताब। तो किताब के पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें खालिस्तान में ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, दा लिखेंगे। तो सिंपली ग्रंथ किताबों में होता है तो उसके आगे हम दा लिख देंगे। ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जो, वो है कुतुब मीनार, यानी कि प्रसिद्ध इमारत का नाम। तो इसमें भी हम क्या भरेंगे? दा भर देंगे। इसलिए आंसर क्या होगा? दा कुतुब मीनार होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना।